आज हम लोग रुचिरा का तृतीय भाग का पंचमा पाठ धर्मे धम्मम पापे पुण्यम पढ़ेंगे। धर्मे धम्मम पापे पुण्यम अर्थात धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। वास्तव में ये शीर्षक देखने से गलत लगता है, लेकिन यही सत्य है। लोग आजकल धर्म करते हैं तो धक्का पाते हैं और पाप करते हैं तो बहुत लोगों को पुण्य मिलता है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़ अपना गुजारा करता था। एक बार वह जंगल में जाकर जाल फैलाकर घर आ गया। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तब उस शिकारी को उस बाघ पे विश्वास हो गया और उसने जाल से उस बाघ को निकाल दिया। बाघ बहुत थका हुआ था। वह बोला, अरे मनुष्य, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दो। तो प्यास को बुझाने के लिए शिकारी ने उसे जल ला कर दिया। जल पीने के बाद बाघ ने शिकारी से बोला, अब मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, तुमने झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म पालन में धक्का और पाप करने में पुण्य होता है, किसी से भी पूछ लो। तब उस चंचल ने नदी के जल से जाकर पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपना मल मूत्र आदि त्याग देते हैं और वापस लौट जाते हैं। इसलिए धर्म में कष्ट या धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है, ऐसा ही होता है। चंचल ने फिर वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से चोट मारकर हमें कष्ट देते हैं, कहीं कहीं तो हमें काट ही देते हैं। धर्म में धक्का, पाप में पुण्य होता है। इस पाठ में और भी आगे स्टोरी इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। पास में एक लोमशिका यानी लोमड़ी बैर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम ठीक समय पे आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। उसके बाद उस लोमड़ी ने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली, किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए, वह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। उस बात को बताने के लिए उस जाल में बाघ फिर से घुसा। उस जाल में बाघ फिर से चला गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार इसमें कूद करके दिखाओ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। उसने वैसा ही किया। कूदने से वह थक गया और जाल में बंधा हुआ बाघ बंध गया। बाघ थक कर असहाय होकर नीचे गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य कहा, धर्म पालन करने में धक्का और पाप करने में पुण्य होता है। फिर जाल में उसे बंधा हुआ देखकर वह शिकारी खुश होकर अपने घर वापस चला गया। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। आसित कसित चंचलो नामा व्याध। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वयं जीविकाम निर्वाहयति स्म। वो पक्षी मृगों आदि को पकड़कर अपना जीवन निर्वहन करता था।
एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एक व्याघ्र विद्धा आसीत्। दूसरे दिन वह सुबह शिकारी जब जंगल गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। संचित्यत अर्थात उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, अतः मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। व्याघ्र न्योदयत, बाघ ने उससे प्रार्थना की, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे इस जाल से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्रम जालात वही निस्सारयत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांता आसित, बाघ बहुत ही थका हुआ था। सो अदत भो मानव, अतः उसने कहा कि हे मानव, पिपासु अहम, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। नदाम जल मान्य मम पिपासम समय, अतः नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत, अतः उसने जल को पीकर शिकारी से कहा, उसने जल को पीकर अपना प्यास शांत किया। सांप्रतम भुजतो अस्मि, उसने शिकारी से कहा, अब मैं बहुत ही भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे धर्म का काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वाम माम खादितम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। अरे मूर्ख, धर्मम पापे पुण्यम भवति एव, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। पृच्छक किमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्राच्छलयन्ति, और कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वन्ते, अर्थात और अपना मल मूत्र को त्यागते हैं। अतः धर्मे धर्मम पापे पुण्यम भवति एव, अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, फिर चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और कुल्हाड़ियों से हमें सर्वदा के लिए चोट देते हैं। तत्र कुदापि छेदनम कुर्वन्ति, कुछ लोग काट देते हैं। धर्मे धर्मम पापे पुण्यम भवति एव, अतः इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिनाम एतां वार्ता श्रुणोति स्म, पास में एक बैर की झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी उनकी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथति, अचानक ही वह चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि जिज्ञाप्य, मुझे भी अपनी बात बताओ। स अवदत, उसने कहा, मातिश्वश, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य, मैंने इस बाघ की प्राणरक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, पर यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाया निखिलाम कथा न्यायेत
न्यवेदयत। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारयत, तुम जाल को फैलाओ। पूना सा व्याघ्रम अवदत, और उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। तुम किस तरह इस जाल में बंध गए या फंस गए, मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ ने उस वृत्तांत को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत। लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम इसमें कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूदनेन स श्रांता अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। लगातार कूदने से वह उसमें थक कर गिर गया और निसहाय होकर अपनी प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भरितम, तुमने सत्य ही कहा। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, बहुत ही एव अर्थात होता ही है। जाले पुनः तम वध दृष्ट्वा स व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, अर्थात जाल में पुनः बाघ को बंधा हुआ देखकर वह प्रसन्न होकर अपने घर वापस चला गया।